हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा कर रखती है। जहां पर हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पर हमारा नाम और हमारा मोबाइल नंबर, ये दो चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा मोबाइल नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके मूलांक और भाग्यांक के अनुसार क्या होना चाहिए। पर्टिकुलर अगर आप किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस को लेकर आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, क्या चीजें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यूमरोलॉजी है वो नंबरों का खेल है, ये तो हम सबको पता है। हमारा मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, हमारा नेम नंबर क्या है और उसके हिसाब से हमारा मोबाइल नंबर क्या होगा, ये चीज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या, अगर ये आपको नहीं पता, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले कि आपके मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि आपके नेम नंबर और मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा मोबाइल नंबर सही रहेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप नंबर 5 ले लीजिए। बिकॉज नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ वॉइस और ये हर नंबर के साथ न्यूट्रल है, तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देता। अब जब मैं बात कर रही हूँ ये नंबर ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, मैं कैसे नंबर की बात कर रही हूँ कि आपका जो मोबाइल नंबर है, एक काम कीजिए, आप अपने मोबाइल को लिखिए सिंगल डिजिट्स में। 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, उनका टोटल आप कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल का टोटल आया 46। अब उस 46 को फिर से टोटल करिए, 4 + 6 = 10। अब भी वो सिंगल डिजिट में नहीं आया, तो 1 + 0 = 1। तो इस तरह से आपने अपने मोबाइल नंबर को सिंगल डिजिट में टर्न करना है और फिर वो देखना है कि वो जो सिंगल डिजिट आ रहा है वो 1 to 9 के बीच में ही आएगा, ऑफकोर्स, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर ही होते हैं, राइट। तो उनको 1 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट में आप ले आए। अब आपको ये देखना है कि वो जो डिजिट आपके मोबाइल की आ रही है, क्या वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपने अपना मूलांक और भाग्यांक निकाला है और आपके नेम का जो नंबर है उसके साथ वो फ्रेंडली है, या आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, आप अपने मोबाइल को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करें, या आपका वर्क नंबर है, तो क्या ये नंबर आपको बेनिफिट देगा। कहीं आप किसी गलत प्रोफेशन में होकर, यानी कि किसी अलग प्रोफेशन में होकर, कहीं आप किसी प्रोफेशन में होकर उससे अपोजिट नंबर तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके कामों में डिले आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। तो इस तरह की चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो लोग कोई काम नहीं करते, घर पे रहते हैं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है और उनको नंबर चाहिए और उनको नहीं पता कि उनके मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा मोबाइल नंबर उनके लिए सही रहेगा, तो मैं उनको एक थंब रूल बता देती हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, कि आप हमेशा, कुछ ना समझ आए तो हम बात कर चुके हैं कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप नंबर 5 ले लो। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो सब चीजों के साथ जाता है, इट्स अ न्यूट्रल नंबर जो सबके साथ बैलेंस कर जाता है, ठीक है। आपको अवॉइड करना है नंबर 8, नंबर 4 एंड नंबर 7। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो नंबर 8 है वो हमेशा डिले को दिखाता है। आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे, आप हर चीज में डिले फेस करोगे। नंबर 4 आपको कोर्ट कचहरी तक ले जाएगा। नंबर 4 है राहु, तो अगर आप नंबर 4 लेते हैं तो वो आपको कोर्ट कचहरी तक ले जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो जाएंगे, या अगर आपका ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको बहुत सारे डिले या प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। नंबर 7 आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर आता है। अगर आप घर में रहते हैं, कोई बिजनेस रिलेटेड आप नहीं ले रहे, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो जो नंबर 7 टोटल आता है मोबाइल का, वो रिश्तों में प्रॉब्लम लेकर आता है। आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, आपके अपने आप से कभी खुश नहीं रह सकते। अब बात करते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, कि अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना वर्क नंबर लेते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 यानी कि सन, सूर्य। नंबर 1 बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, जो फूड इंडस्ट्री का काम करते हैं। आपका फूड का काम है, आपका रेस्टोरेंट है, बेकरी है, कैफे है, एनीथिंग, अगर आप फूड रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो नंबर 1 आपके मोबाइल का टोटल 1 आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। नंबर 2 हीलिंग एंड मेडिसिन। आप हीलिंग प्रोफेशन में हैं, आप मेडिसिन प्रोफेशन में हैं, मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई भी प्रोफेशन है, चाहे आप दवाइयों का काम करते हैं, चाहे आप मेडिकल में काम करते हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है,
एनीथिंग, आप डॉक्टर है, एनीथिंग, अगर आपका मेडिसिन या हीलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन है तो नंबर 2 आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड लोग, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर्स और एनी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जिनका स्कूल है, कॉलेज है, एनीथिंग, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन सेंटर है, एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, नंबर 3 इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नंबर 4 जो कि मैंने बताया था कोर्ट कचहरी दिखाता है, नॉर्मल लाइफ में उसे अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप टैक्सी या कार का बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस टैक्सी या कार से रिलेटेड है, देन नंबर 4 से अच्छा आपके लिए चॉइस कोई भी नहीं हो सकता। नंबर 6 यानी कि वीनस, लग्जरी, राइट? तो अगर आप कोई भी लग्जरी रिलेटेड काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ज्वेलर्स हैं, आपका डायमंड का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है, एनीथिंग, लाइक इफ यू आर इन अ प्रोफेशन जहां पे आप लग्जरी रिलेटेड काम करते हैं, देन यस, वीनस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो आपके मोबाइल का टोटल होना चाहिए 6। 7 स्पिरिचुअलिटी एंड रिसर्च, आप किसी स्पिरिचुअल प्रोफेशन में जा रहे हो, आप कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप लोगों को आप कोई एनजीओ चला रहे हो, आप कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट चला रहे हो, मेडिटेशन सेंटर है, जिम है, योगा है, एनी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी आप काम कर रहे हो, या आप किसी रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हो, आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च रिलेटेड आपका काम है, चाहे आप मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हो, आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, आप डाटा एनालिस्ट हो, एनीथिंग। सो इफ यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशन विच इज इटसेल्फ a spirituality or research, then number 7 is good for you। नंबर 8 यानी कि हमारे शनि जी, तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हैवी ड्यूटी, कोई भी आपका लेन देन का काम है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, आपका लेन देन है, आपका कोई हैवी ड्यूटी का काम है, तो आप नंबर 8 के साथ जा सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। नंबर 9 पावर, पॉलिटिक्स एंड कंस्ट्रक्शन। नंबर 9 इटसेल्फ एक पावर दिखाता है, तो अगर आप किसी पावर का काम कर रहे हो, आप किसी हाई पोस्ट पर हो, हाई पोजीशन पे हो, आपका काम ऐसा जहां पे आपके हाथ में पावर है, आप पॉलिटिक्स में काम करते हो, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो नंबर 9 इज अ बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो आई थिंक अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई है कि अगर आपको एक न्यूट्रली नंबर लेना है तो 5 है, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फ्रेंडली नंबर लेना है तो वो आप ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके रूलिंग नंबर के साथ, डेस्टिनी नंबर के साथ और नेम नंबर के साथ कौन सा नंबर जो है वो फ्रेंडली होगा, कौन सा नंबर आपको बेनिफिट दे सकता है। नहीं कुछ समझ आ रहा, घर में रहते हो, नॉर्मल लाइफ है, 847 को आपको नॉर्मल लाइफ में एज ए पर्सनल नंबर अवॉइड करना है। क्यों करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, तो किस प्रोफेशन के लिए कौन सा नंबर बेनिफिट्स देता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल को लेकर मिली होगी। तो जल्दी से आप अपने मोबाइल का टोटल कर लें और देखें कि क्या आपका मोबाइल नंबर सही है या गलत है, और कमेंट सेक्शन में मुझे भी जरूर बताएं कि आर यू ओविंग ए राइट नंबर और रॉन्ग, आपको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, क्या टोटल आ रहा है आपके मोबाइल का। इसे शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।